नमस्कार साथियों। आज सोमवार 13 मार्च 2023 से पार्लियामेंट का आज से सत्र शुरू हुआ और जो बहुत ही हंगामेदार रहा, जहां पर खड़गे ने काफी कुछ कहा सरकार के खिलाफ। हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं और साथ में हम बात भी करते चलते हैं। आप ये वीडियो ये देखिए कि किस तरह से पहले जब सत्र शुरू हुआ तो खड़गे नेता की तरफ सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि क्यों कैसे किस तरह से राहुल गांधी ने सरकार का देश का नाम खराब किया है विदेशों में। इस तरह की बातें कही गई और बहुत सारे अपशब्द का भी प्रयोग वहां पर किया गया, जो कि संसदीय अगर इसमें देखा जाए तो वो सही नहीं है। अगर हम संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो उन भाषाओं पर मर्यादा होनी चाहिए थी, जो कि मर्यादा नहीं रखी गई। ये भी अपने आप में ये एक बहुत ही शर्मनाक दिन था आज के लिए। तब खड़गे जी ने ये कहा, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आप देखते रहिए कि चेयरमैन किस तरह से ये देख रहे हैं कि जब वो लोगों ने कहा तो जब खड़गे बोलने के लिए उठे तो माइक को उनके बंद कर दिया गया। लोकतंत्र में ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आप इसे विपक्ष की आवाज को ही आप बंद कर दें। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इनका सिर्फ एक ही काम था, नेता विपक्ष का, कि आप राज्यसभा में हो, अगर आपको जो जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, जो भी कुछ भी आपको कहना है, तो आपको उसका नोटिस देना होगा और आप वहां पे लोकसभा में जाके कहें, क्योंकि यही हमारा संविधान कहता है, यही हमारा पार्लियामेंटेरियन कानून कहता है। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि इन्हें कानून का भी कुछ ये नहीं है, संविधान की तो ये धज्जियां उड़ाते ही रहते हैं। तो ये लोगों ने कुछ इसी तरह का प्रदर्शन किया कि जहां बोलना चाहिए वहां पे नहीं बोला। तब खड़गे ने वो सारी बातें कही कि किस तरह से देश का अपमान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जो मैंने पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि किस तरह उन्होंने टोरंटो में, यूएई में, शंघाई में किस तरह से भारत की पिछली सरकारों का भारत का अपमान किया है, और वो भी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से खड़गे पूरी तरह से जोश में थे। उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद रखा और जो नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा में जिस तरह का होना चाहिए था, उन्होंने उसी आचरण के साथ में उसको जवाब भी दिया उनका। अब देखते हैं, और इन्होंने खास करके जो विपक्ष का जो सवाल है वो अडानी और हिंडनबर्ग पर जेपीसी की मांग है, जहां पर बीजेपी की सरकार जेपीसी के लिए कतई तैयार नहीं। ऐसे तो इनकी ईडी और सीबीआई तो वहां पहुंच जाती है जहां नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही, जाना ही नहीं चाहती है। आखिर ऐसा क्या है कि ये सरकार छिपाना चाहती है? जेपीसी क्यों नहीं बनाना चाहती? सवाल ये रहेगा, हमेशा हम ये पूछते रहेंगे कि ये जेपीसी क्यों नहीं, क्यों आप अडानी की मदद कर रहे हैं? क्या है ऐसा इस दोस्ती में कि वो आपको रोक रहा है? ऐसा क्या उन्होंने आपके पास उनका है या उनके पास आपका है, जिसे आप कहने में, उनका नाम लेने में, हर बात में आप डर रहे हैं? तो आज हमने देखा राज्यसभा में बहुत जोरदार हंगामा हुआ। अब देखते हैं कि कल किस तरह की कार्रवाई राज्यसभा में हो पाती है। कि आज जो आपने खड़गे का रौद्र रूप देखा, ये 80 साल के हैं, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र की विशिष्टता इसी में है, विशेषता इसी में है कि आप अपनी बातों को, जब आप सड़क पर नहीं कह सकते, कहीं नहीं कह सकते, संसद ही वो एकमात्र जगह है जहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सरकार भी अपनी बातों को रख सकती है अगर वो सही है तो। बजाय दमनकारी नीति अपनाने के सरकार क्यों नहीं उन बातों को रखती है जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार इससे भाग रही है? क्यों? ये एक सवाल है
और भले आप लोग इसे नजरअंदाज करें, लेकिन ये पूछना तो बनता ही है। और फिर अंत में जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा। तो जय श्री राम।